क्लियर है उधर ना? हाँ, ओके। ओके। यस, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। कल मैंने एक पार्ट बना दिया था छोटा सा, क्योंकि फाइल मैंने तैयार नहीं किया था, आज मैंने तैयार कर दिया है। बोला था सुबह डाल दूंगा, लेकिन नहीं कर पाया, कुछ और भी काम में बिजी हो गया। ठीक है, अभी मैं करा दे रहा हूँ, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। बाद बाद ये जो समरी रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बाद में बना दूंगा, उसका आप चिंता मत करिए। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ एंड इजी लर्निंग। इसे कोई भी देख सकता है, मैं हिंदी में बना बना दिया हूँ, खास करके पब्लिक सर्विस कमीशन जो टीचर्स वाले एग्जाम होते हैं, टीजीटी पीजीटी या टेट के एग्जाम होते हैं, या फिर एनटीए नेट का जो एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए लाभदायक होता है पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में। रीज़न है क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस माना गया है। ठीक है, बेसिकली अभी मैं स्कूल को फोकस करके काम कर रहा हूँ ये। ठीक है, तो मैंने करवा दिया, प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, चैप्टर को मैंने ठीक तरीके से एक एक पार्ट बाय पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने कल छोटे छोटे क्वेश्चन करवा दिया था, आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 से डील करता हूँ। अच्छा, कल मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी मैंने ध्यान दिया था। कल भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको करा देना चाहिए था, छोटा छोटा क्वेश्चन था, मैंने हड़बड़ी में ध्यान नहीं दिया था। कोई बात नहीं, आज मैं देखता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करूँगा। मैंने कल करा दिया था क्वेश्चन से, जो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर के। ठीक है, मैंने डाल दिया है। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लोकेट द फॉलोइंग स्टेट ऑन द ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो आपको ना ब्लैंक मैप लीजिए, ठीक है, उसमें कुछ स्टेट को आप इंडिकेट करिए, मार्क करिए कि वो स्टेट किस जगह पर है हमारा। ठीक है, हमारा भारत किस जगह पर है, उसे आपको मैप में तैयार करना है। ठीक है, क्लियर है? तो कौन कौन से जगह मुझे मार्क करने हैं? तो मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ एंड गोवा, ये 4 स्टेट हमें दिखाना है। तो चलिए मैप पर मैं आपको लेके चलता हूँ। छोटा सा मैप था, वो मैप कहाँ भाग गया? देखिए, वो मैप मैप नज़र आया तो बताइएगा। ठीक है, हाँ ये वाले मैप है। ठीक है, देखिए कहाँ क्या क्या है। सबसे पहले क्या पूछा है? मिजोरम पूछा है। तो मिजोरम देखिए, आपको यहाँ पर मिजोरम है ना, मणिपुर या मिजोरम, चलिए जो भी हो, यहाँ पर दोनों देख ले, दोनों यहीं पर है। मेरा इंक इंक चेंज कर दूँ क्या, या आपको ठीक लग रहा है? पता चल रहा है? देखिए देखिए, मणिपुर क्या है, ये जो येलो वाला रीजन है इस जगह पर, ये आपको मणिपुर हो गया। ठीक है, और यदि आपको मिजोरम पूछेगा तो ये येलो वाला रीजन हो गया आपका, ये मिजोरम हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको सिक्किम पूछा है, तो सिक्किम देखिए कहाँ पर है। सिक्किम देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, ये जो पिंक वाला देख रहे छोटू सा सिक्किम, ये आपका सिक्किम है, जिसकी राजधानी क्या, कैपिटल क्या, गैंगटॉक हो गया। अच्छा, मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना? अब एक और क्या बोला पूछा है हमसे, पूछा था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देखिए आपको इस जगह मिल जाएगा, बड़ा सा है। ठीक है, ये वाला पोर्सन, ठीक है, मेरे इंक वाले पेंसिल, मेरे पेन वाले कलर के हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी क्या है? तो रायपुर है। क्लियर है? एक और कौन क्या पूछा था मुझसे? पूछा गया गोवा। गोवा आपको यहाँ पर मिल गया, आपको ये गोवा हो गया, जिसकी राजधानी पंजीम हो गया। मैं कैपिटल भी बताते जा रहा हूँ साथ ही साथ। ठीक है, मैप में ही सब कुछ दिया हुआ। क्लियर है? इंडिकेट कर दिया 4 स्टेट को हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी आ जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है हमें? एंड से 3 फेडरल कंट्रीज अदर देन इंडिया। अच्छा, 3 राज्य को 3 देश के नाम बताना है भारत से अलग, जो फेडरल हों, फेडरल कंट्री हो। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप में ही, तो मुझे कहाँ मिलेगा? तो चलिए मैप इसी चैप्टर में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? देखिए सबसे ऊपर दिखा था हमें रेड कलर से, हाँ ये देख लीजिए। तो कौन कौन से ऐसे कंट्री, तो मैंने बताया था जितने भी रेड रेड मार्क है, ये सारे फेडरल कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इसमें से आप लगा सकते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया दिखा सकते हैं, एक हमारे प्यारे भारत के पड़ोसी हैं भाई साहब, ये पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान को भी आप ले सकते हैं, फेडरल अपने आप को साबित करता है, लेकिन पॉलिसीज तो फॉलो नहीं करता। एनीवे मुझे कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान एक लिख सकते हैं, जिन्हें नहीं लिखना है तो नीचे इधर ब्राज़ील लिख सकते हैं आप। ठीक है, अमेरिका लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, इधर बेल्जियम है। ठीक है, बेल्जियम भी फेडरल है, जर्मनी है, इधर स्विट्जरलैंड है, स्पेन है, कोई भी आप दे सकते हैं, इतने सारे हैं। क्लियर है? लेकिन ऑस्ट्रेलिया दे दीजिएगा क्योंकि अभी सही है, पाकिस्तान दे ही दीजिएगा। ठीक है, पड़ोस का है, जाके भूलें आप नहीं। ठीक है, क्लियर है? अब हो गया है यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्वेश्चन से करना है, तो चलिए मैं आपको अपने फाइल पर ले चलता हूँ, पीपीटी फाइल पर। ठीक है, जहाँ पर मैंने क्वेश्चन से आपके लिए तैयार करके रखा है। ठीक है, तो चलिए वहाँ चलते हैं हम लोग। यस खुला, यस हाँ खुल गया है। ठीक है, देखिए हम लोग कर रहे थे, मैंने ऐसे तैयार कर दिया था, मैं जब हिंदी वाले का पढ़ा रहा था तो मैंने टोटली फाइल ही तैयार किया था, उसी में मैंने क्या किया, इंग्लिश में ऐड कर दिया। ठीक है, तो चैनल का नाम है IQ अड्डा लोकतांत्रिक राजनीति 2, मतलब क्लास 10 का है ये। ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर 10, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है संघवाद, इंग्लिश में कहें तो फेडरलिज्म हो गया, और इसके प्रश्न उत्तर कर रहे थे, मतलब क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे थे। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन सर है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग देखेंगे। ये हिंदी में, नसीब है आप लोगों का हिंदी में मिल जा रहा है। हिंदी में यदि आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर
थर्ड हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या है देखते हैं, कहता है क्वेश्चन थर्ड यहाँ पर कह रहा है पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। नीचे है, नीचे नीचे कहता है दैट इज सिमिलर टू वन फीचर दैट इज सिमिलर टू एंड वन फीचर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बेल्जियम। अच्छा, हमें फेडरलिज्म का फीचर्स दिखाना है बेल्जियम के कंटेक्स्ट में, एक सिमिलर होना चाहिए और दूसरा अपोजिट होना चाहिए। क्लियर बात को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेल्जियम से कंपेयर करना है फेडरलिज्म सिस्टम, एक सिमिलरिटी दिखाना और एक उस डिससिमिलरिटी दिखाना है। तो आंसर क्या है, देखिए आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया आप लोगों को। पहला करता है फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ बेल्जियम। क्या है, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग कहाँ, तो यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट में। ये सिमिलरिटी है बेल्जियम से हमारे कंट्री में, ठीक है। पहला है, आप क्वेश्चन से उतार लीजिएगा, मैं ऐसे मेन पॉइंट समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन फीचर्स जो अपोजिट है, जो सिमिलरिटी नहीं है, तो वो क्या है, इंडिया हैज़ नो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन प्रैक्टिस। हमारे शासन व्यवस्था में कोई कम्युनिटी, कोई जाति या कोई समाज के नाम पर कोई सरकार नहीं है, जबकि बेल्जियम में वैसा है। हमारे में सीधा सीधा लोकल गवर्नमेंट बटा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो चुनाव जीत सकता है, किसी जाति संप्रदाय या धर्म के आधार पर नहीं है। जबकि वहाँ पर फ्रेंच एंड डचीज के हिसाब से बेल्जियम में था, आपने चैप्टर 1 में देखा था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से हिंदी में आपको मिल गया, देखने वाले देख सकते हैं हिंदी में, वैसे हम लोगों को करना है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में चलता हूं मैं, देखिए इंग्लिश में क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, वाह सही मार्क मिला एकदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अ यूनिटी फॉर्म। वह बोल रहा है एक एग्जांपल भी से देना है, ठीक है। कह रहा है कि हमें सिमिलरिटी या डिफरेंसेस बताना है, डिफरेंस नहीं सिमिलरिटी ने डिफरेंस बताना है कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है और यूनिटी गवर्नमेंट में क्या कैसा डिफरेंस है, ठीक है। एक एग्जांपल में हमें देना है, ठीक है। एन एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है। तो आंसर क्या है, देखिए आंसर कहता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, हम पावर शेयर करते हैं, सबसे बड़ी बात है कहाँ, यूनियन और पावर शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग ऑफ पावर, ठीक है। ये क्या है, यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हम पावर शेयर करते हैं, ठीक है। क्लियर है आपका। एग्जाम्पल में मैंने खुद इंडिया को लिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यूनियन गवर्नमेंट के पास सेंट्रल लेवल पर है, ठीक है। स्टेट लेवल में स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। और क्या, पंचायती राज व्यवस्था में एक लोकल गवर्नमेंट है। फेडरल का समझ में आ गया। लेकिन यूनिटी मेथड में क्या है, यूनिटी मेथड में क्या होता है कि वहाँ पर पावर इज सेंट्रलाइज विथ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। वहाँ पर जो पावर होता है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में रहता है, वो बढ़ता नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल वहाँ नहीं होता है। एग्जाम्पल में मैंने श्रीलंका को लिया है, जो नेशनल गवर्नमेंट क्या करता है, हैज़ ऑल पावर्स, उसके पास है। और 2 कंट्री का नाम ले सकता है, लीबिया और सऊदी अरब। आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। श्रीलंका का मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि चैप्टर में हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर यदि इंडिया का यदि आप नहीं एग्जांपल देना चाहते हैं, इंडिया का दे दीजिएगा, हमारा प्यारा भारत है ना। इंडिया का नहीं तो आप बेल्जियम का यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है। 5 चलते हैं। 5 का भी हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी में जिनको देखना है वो देख लेंगे, लेकिन हमको करना है किसमें, हमें करना है इंग्लिश में, है ना। चलिए, तो इंग्लिश में क्या कहता है, कहता है स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। कह रहा है जो पंचायती राज व्यवस्था आया था 92 के समय, उसके पहले क्या व्यवस्था थी भारत में, उसके बाद की क्या व्यवस्था थी, ये हमें दिखाना है 92 के बाद, पहले के कंडीशन और बाद के कंडीशन में, ठीक है। तो मैं दिखा दिया हूँ यहाँ पर, बता दिया हूँ, पहले लिखा हुआ है यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट प्री 92 या फिर बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। आप लिख लीजिएगा पॉइंट आउट करके। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। पहले क्या होता था, जो इस लोकल गवर्नमेंट में इंडिया में कोई रेगुलरली इलेक्शन नहीं हुआ करता था, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पर है, उनके पास अपना पावर और रिसोर्स भी नहीं था पहले के टाइम में, अपना, है ना, डिड नॉट, मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब ये अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, उस समय क्या होता है कि अब क्या ये रेगुलरली इलेक्शन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। कितने साल में, 5 साल में, याद रखिएगा 5 ईयर्स में है, ठीक है, 5 ईयर में है। हर 5 साल में पंचायती राज का इलेक्शन होता है। आप यदि जिस एरिया में रहते होंगे आपको पता होगा। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट आउट क्या है, अब क्या है, इनके पास अपना एक क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के इनके साथ पावर शेयर किया है, पहले वह चीज़ नहीं था, अब पावर शेयर किया। प्लस अब क्या है, इनका अपना रेवेन्यू, अब इनको फंड भी दिया जाता है कि आप अपने लोकल एरिया में रोड बनाना है, चापाकल लगाना है, खेती के लिए कुछ ट्रैक्टर लेना है सभी के लिए, है ना, या फिर क्या बोलते हैं, पानी का ज़रूरत है या जनरेटर का ज़रूरत है गांव में, किसी भी टाइप का, है ना, कोई ग्राउंड का ज़रूरत है, ताकि हम मिल करके डिस्कशन के लिए प्लेटफॉर्म बना सके, जो भी करना है ना। साथ ही साथ क्या है,
उनका एक स्टेट टू स्टेट क्या है, अब इसका पावर शेयरिंग वैरी करता है। हमने पढ़ा था कि कुछ भारत में ऐसे स्टेट है बहुत एरिया में बहुत छोटे हैं जिनको खुला पावर नहीं दिया गया वो सेंट्रल के अकॉर्डिंग, उससे हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। क्लियर है, आप आंसर समझ रहे हैं? ठीक है, इसे लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो पॉज करके वीडियो पूरा देखा करिए ताकि समझ में आया। मैं बहुत कुछ ऐड भी करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने छोड़ा था। 7 क्यों छोड़ते हैं? यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है किस भाषा के आधार पर। ठीक है, 3 लोगों का चर्चा दिया हुआ है, मतलब कोटेशन दिया हुआ है, इनमें से किसका कोटेशन सही है। तो क्वेश्चन जाकर के इंग्लिश में हम लोगों को देखना है, मैंने ऐसे हिंदी में दे दिया है, इंग्लिश में भी वही चीज़ है। तो आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा संगीता का कोटेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, संगीता नाम की जो भी लड़की है उसका कहना सही है कि हमारा जो अकोमोडेशन है स्ट्रेंथन का, ये क्या क्या नेशन को और यूनिटी में लेके आया और स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रेंथ इसका बढ़ाया है। कारण यदि पूछा जाए तो कारण सॉरी कारण यदि पूछा जाए तो कारण क्या हो गया है कि अब अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पर हम जो राज्य का निर्माण किए हैं, तो पहले लोग डर रहे थे नेता लोग कि ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन और ये यूनिटी बन गया। क्यों? एग्जाम्पल यदि तमिल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो क्या था, वहाँ पर सिंहाली लोगों ने अपना बना लिया था, तमिल लोगों को छोड़ दिया था, तो क्या हो गया था, विवाद हो गया था। लेकिन हमने क्या किया था, भाषा के आधार पर और संस्कृति कल्चर के आधार पर राज्यों का जैसे निर्माण किया है, तो इससे क्या हो गया, बाकी स्टेट वाले, बाकी जहाँ के पॉपुलेशन वाले वो लोग खुश हो गए कि हाँ हमारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हमसे हैप्पी है ना। तो क्या, और यूनिटी बढ़ा है, भाईचारा हमें बढ़ा है। ठीक है, नहीं तो क्या होता, नहीं तो क्या होता, कह रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर, साफ साफ कह रहा है कि यदि ऐसा पॉलिसी नहीं होता तो हो सके तो अलग अलग स्टेट ना अपने आप को अलग अलग सेपरेट कंट्री बनाने का मांग करने लगते है ना, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है और हमारे यहाँ यूनिटी बढ़ा है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो बस यही तक है क्वेश्चन नंबर 7 तक, बाकी मैंने कल करवा दिया था। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को पूरा शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर मैं रखता हूँ। ये सारे हिंदी वाले जिन्हें देखना है देख लीजिए। ठीक है, तो चैनल से बने रहिएगा, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए फिर मैं मिलता हूँ अगले चैप्टर। आई थिंक चैप्टर 1 आ रहा है तो मैं चैप्टर 1 ही स्टार्ट कर दूंगा अब। ठीक है, इस बार का सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हुआ है तो चैप्टर 1 इस बार ही मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। फिर चैप्टर 1 के बाद फिर मैं चैप्टर 6 में जाऊँगा, फिर चैप्टर 7 आने वाला जहाँ तक मुझे पता चला। ठीक है, स्टूडेंट लोगों के। चलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।